नमस्कार किसान भाइयों, कृषि जानकारी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कपिल धाकड़ और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम बात करने वाले हैं काली मस्सी या डाउनी मिल्ड्यू के बारे में, जो लहसुन का एक सबसे घातक रोग है और सबसे ज़्यादा नुकसान भी करता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो काली मस्सी है वो फैलती कैसे हैं, कितना नुकसान करती हैं, कौन सा मौसम इसके लिए उपयुक्त है और हमें कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए और इसका उपचार क्या है। और आखिरी में बात करेंगे कि कौन से प्रोडक्ट में आपको कौन सा टेक्निकल मिल जाएगा जो इसके ऊपर कारगर है। और एक और चीज़ हम बात करेंगे, कॉन्टेक्ट फंगीसाइड और सिस्टमिक फंगीसाइड आखिरकार होते क्या हैं। तो हम बात करते हैं काली मस्सी। आखिरकार काली मस्सी होती क्या है। तो आप देखेंगे कि ये एक काले कलर के जो पत्ते हो जाते हैं और ये रोएदार होती हैं। ये प्रेनोम्सपोरा डिस्ट्रक्टर नाम की एक कवक होती है, एक फंगस होती है, उसके द्वारा फैलाई जाती है। और इसके जो नुकसान है, ये कितना नुकसान कर देती है, तो सबसे ज़्यादा ये लहसुन का जो जो पौधा है वो हाइट में छोटा रह जाता है। एक बार अगर ज़्यादा हावी हो जाए तो हाइट में छोटा रह जाता है और ये सारे पत्तों को धीरे धीरे काला बनाकर ख़त्म कर देती है। मतलब धीरे धीरे पत्ते सूख जाते हैं, जिससे हमारे कंद की बढ़वार नहीं हो पाती और इसका जो तना है वो बिल्कुल पतला रह जाता है। अगर काली मस्सी एक बार अपने खेत में आ जाए तो उसको जड़ से ख़त्म करना मुश्किल है, पर उसको हम रोक सकते हैं। अगर देखा जाए तो काली मस्सी के लिए, जो काली मस्सी खेत में ना आए उसके लिए कुछ पूर्व सावधानियां रखने की भी ज़रूरत होती है। अगर खेत में आ गई है तो वो तो इलाज अपने को कराना ही है। पर कुछ किसान भाई आजकल दो तरीके के किसान हो गए हैं। कुछ किसान जो हैं वो पहले से सावधानी लेके चलते हैं, पहले से प्रिकॉशन लेके चलते हैं। जैसे कि कुछ रियान में जो किसान हैं वो क्या करते हैं कि जब भी मौसम ख़राब होता है, आजकल हर आदमी के पास स्मार्टफोन है और हर आदमी को मौसम का पूर्वानुमान पता पड़ जाता है। तो जब भी मौसम ख़राब होने वाला होता है, जब भी बादल आने वाले होते हैं, तब किसान भाई उससे पहले एक बार फंगस के लिए स्प्रे ज़रूर कर देते हैं। तो आप भी वो ध्यान रखते हुए फंगस का पहले से स्प्रे करें। आने के बाद तो करना ही है, पर उससे पहले से सावधानी लेके चलें कि जो बीमारी है वो अपने खेत में ना आए। और बात करते हैं हम इनके उपचारों की। तो उपचारों से पहले हम बात करते हैं आखिरकार सिस्टमेटिक फंगीसाइड और कॉन्टैक्ट फंगीसाइड होते क्या हैं। जो कॉन्टैक्ट फंगीसाइड होते हैं वो स्प्रे करने के बाद पत्तों पर रहते हैं, पत्तों पर जमा हो जाते हैं, जो भी उनके टाइम वैलिडिटी रहती है। जैसे कि कोई फंगीसाइड जो है वो छिड़काव के 14 दिनों बाद तक काम करता है। तो आने वाले 14 दिनों तक अगर कोई भी फंगस का अटैक उस पर होता है तो वो पत्तों पर फैलने नहीं देता है। ये काम कॉन्टैक्ट फंगीसाइड का होता है। दूसरा जो फंगीसाइड होता है वो सिस्टमिक फंगीसाइड होता है। जब भी हम फंगीसाइड का स्प्रे करते हैं तब पत्तों के माध्यम से जो फंगीसाइड होता है वो पूरे पौधे में फैल जाता है। जड़ों से लेके पत्तों, तनों, सब साइड पूरा फंगीसाइड फैल जाता है और वो अंदर से कार्य करता है। वो फंगस को पैदा नहीं होने देता है और आने नहीं देता है। बात करते हैं कौन से टेक्निकल जो डाउनी मिल्ड्यू है इसको रोकने के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो मैं शुरुआत बेसिक टेक्निकल से कुछ एडवांस टेक्निकल की ओर बढ़ूंगा। तो जो सबसे शुरुआती जो टेक्निकल है वो है कार्बेंडाजाइम प्लस मैनकोजेब। और उसके बाद जो आता है मैनकोजेब प्लस मेटालेक्सिम। उसके बाद कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के बाद में टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर, टेबुकोनाजोल प्लस एजेस्ट्रोस्ट्रोबिन, टेबुकोनाजोल पर ट्राइफेक्सीस्ट्रोबिन एंड एजेस्ट्रोस्ट्रोबिन प्लस डाइफिकोनाजोल, एजेस्ट्रोस्ट्रोबिन प्लस साइप्रोकोनाजोल। और भी टेक्निकल है। सो अब हम आगे चलते हुए बात करेंगे कि कौन सा जो टेक्निकल है वो कौन से प्रोडक्ट में आपको मिल जाएगा। पर उससे पहले मेरी एक पर्सनल राय है कि जब भी हम किसी भी टेक्निकल का उपयोग करें या कोई भी फंगीसाइड का उपयोग करें तो उसमें हमेशा कोशिश करें कि उसमें सिस्टमेटिक और कॉन्टैक्ट फंगीसाइड दोनों हो। और दूसरी चीज़, जब भी आप, जैसे कि आपने एक बार, जैसे कि कार्बेंडाजाइम प्लस मैनकोजेब एक बार आपने उपयोग कर लिया है तो कोशिश करें अगली बार वो टेक्निकल दोबारा से उपयोग ना करें। क्योंकि एक रोग प्रतिरोधक क्षमता बन जाती है। जो भी फंगस होती है, जो भी रोग होता है, एक बार टेक्निकल हम उपयोग करने के बाद दूसरी बार वो टेक्निकल हम अगर उपयोग करेंगे तो वैसा कार्य नहीं करेगा जिसकी हम उम्मीद कर रहे हैं। तो किसान भाइयों आगे चलते हुए अब देखिए कौन से प्रोडक्ट में कौन सा टेक्निकल आपको मिल जाएगा। कार्बेंडाजाइम प्लस मैनकोजेब आपको मिलेगा यूपीएल कंपनी के साप में, इंडोफिल कंपनी के स्प्रिंट में और इप्को कंपनी के कागुया करके एक प्रोडक्ट आता है उसमें। आप तीनों में से कोई भी उपयोग कर सकते हैं।
मेटालेक्सिल प्लस मैनकोजेब आपको मिलेगा टाटा कंपनी के मास्टर में और सिजेंटा कंपनी के रेडोमिल गोल्ड में। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो आपको मिलेगा टाटा कंपनी के ब्लिटॉक्स में, क्रिस्टल कंपनी के ब्लू कॉपर में और धानुका कंपनी के धानुकॉप में। हमेशा ध्यान रहे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का प्रयोग अलग से किया जाता है, इसे किसी भी इंसेक्टिसाइड या दूसरे फंगिसाइड में मिलाने से बचें। टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर आपको मिलेगा जेयू कंपनी के टेप्सल में, एक्सेल कंपनी के स्वाधीन में और सुमिल कंपनी के एस्क्रोस में, और प्योर टेबुकोनाजोल आपको मिलेगा बायर कंपनी के बोनस में। आगे आने वाले जो टेक्निकल्स हैं वो बहुत एडवांस और महंगे टेक्निकल हैं। वो लगभग सारी बीमारियों में कार्य करते हैं, चाहे वो अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट्स, डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू, रस्ट और पर्पल ब्लोच सबके लिए कारगर है। तो टेबुकोनाजोल प्लस ट्राइफ्रॉक्सीस्ट्रोबिन आपको मिलेगा बायर कंपनी के नेटिवो में और एजेस्ट्रोस्ट्रोबिन प्लस टेबुकोनाजोल आपको मिलेगा अडामा कंपनी के कस्टोडिया में, धानुका कंपनी के स्पेक्ट्रम में। आप दोनों में से कोई भी प्रोडक्ट आप उपयोग कर सकते हैं। एजेक्सोस्ट्रोबिन प्लस डाइफेकोनाजोल आपको मिलेगा सिजेंटा कंपनी के एमिस्टार में। आपको पहले भी पता है एमिस्टार का प्रयोग हमने रस्ट या झुलसा रोग के लिए पहले बताया था। और एक बायर का एंट्राकोल करके एक फंगिसाइड आता है जो मैं बताना भूल गया, प्रोपिकेप करके उसमें एक टेक्निकल होता है, वो एक बेसिक फंगिसाइड में है, उसका भी आप उपयोग शुरुआती अवस्था में कर सकते हैं। फसलों में कुछ जीवाणु जनित बीमारियां या फिर बैक्टीरिया जनित बीमारियां भी होती है, जैसे कि कोई ब्लाइट हो गया, बैक्टीरियल ब्लाइट हो गया या फिर स्पॉट्स वगैरह जो आते हैं वो, तो उनके लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट प्लस टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड नाम का एक टेक्निकल आता है जो बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन होते हैं उनके लिए उपयोग होता है, इससे एंटीबायोटिक होता है। तो हिंदुस्तान एंटीबायोटिक क्या जो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन के नाम से आता है, एरिस कंपनी का जो है प्लांटोमाइसिन के नाम से आता है, जेयू कंपनी का स्ट्रेप्टो प्लस के नाम से आता है और क्रिस्टल कंपनी का क्रिस्टोसाइक्लिन के नाम से आता है। अब इन तीनों चारों में से कोई भी उपयोग कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि ये हमारा पहला वीडियो था, हमने पूरी कोशिश करी काली मस्सी और डाउनी मिल्ड्यू के बारे में आप तक पूरी जानकारी पहुंचाने की। फिर भी अगर कोई कमी रह गई है तो आप हमें ज़रूर बताएं, हम आने वाले वीडियो में उस कमी को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब आगे आने वाले वीडियो में आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं, कौन सा रोग देखना चाहते हैं, आप जड़ की समस्या के बारे में देखना चाहते हैं या फिर आप जो जलेबी रोग आता है, जो चूड़ा मूड़ा आता है, उसके बारे में आप जानकारी चाहते हैं, आप जैसा भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप ज़रूर बताएं और आपको कैसा लगा हमारा वीडियो वो भी बताएं। धन्यवाद।